chemical properties of benzene. Chemical properties of benzene. First write down addition reaction. Addition reaction. Addition reaction. Chemical properties of benzene. First write down addition reaction. Now what we have related to the addition reaction? This is benzene, and when we treat it with Cl2 in the presence of H2, ठीक है? आपको पता है लाइट में क्या होती है बच्चों? एनर्जी। लाइट में क्या होती है? एनर्जी। और लाइट में अगर एनर्जी होती है तो वो एनर्जी क्या तोड़ सकती है? उसका बॉन्ड। अरे क्या तोड़ सकता है? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ सकता है? पाई बॉन्ड। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? क्लोरीन क्लोरीन, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एज द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेम एटम्स, सो इट अंडरगो व्हिच फ्यूजन? होमोलिटिक फ्यूजन, एंड इट विल फॉर्म Cl free radical, Cl free radical, and we have the concept incoming is free radical molecule undergo homolytic fission. Do you understand? तो इसका भी कौन सा fission होगा? Homolytic fission, and there is breaking of its pi bond. There is breaking of its pi bond, and as there is breaking of its pi bond, उसका pi bond break करने के बाद उसका भी कौन सा fission होगा बच्चों? Homolytic fission. These two pi bonds as it is. It has one unpaired electron. It has one unpaired electron, and this chlorine also has one unpaired electron. Is it? Now they share their one unpaired electron, and as they share their one unpaired electron, तो यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है Cl, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, बराबर? They share their one unpaired electron. As they share their one unpaired electron, तो Cl2 है, it forms the Cl free radical, Cl free radical. हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दो Cl, एक Cl इधर है, एक Cl उधर है, ये हो गया। जैसे एक पाई बॉन्ड टूटा वैसे, जैसे एक पाई बॉन्ड टूटा वैसे दूसरा भी टूटेगा, वैसे तीसरा भी टूटेगा। और जब ये टूटेंगे तो इट आल्सो अंडरगो व्हिच फ्यूजन? होमोलिटिक फ्यूजन। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, ये H है, ये Cl है। समझ रहे हो आप? दो Cl2 मैंने फिर से इसमें ऐड किए, तो ये बनाएगा इधर दो Cl फ्री रेडिकल, दो Cl फ्री रेडिकल। टोटल कितने Cl फ्री रेडिकल आएंगे? 4। समझ रहा है सबको? एक पाई बॉन्ड टूटेगा और उधर कितने Cl लगेंगे? 2। तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक Cl, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक Cl, और इस तरह यहाँ पे कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पे कंपाउंड बनने के बाद, ठीक है, यह ऐसा कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। तो इसके पेरेंट का नाम था बेंजीन, और बेंजीन को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने Cl लगे हैं टोटल? 6। और इसीलिए इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो कीप इन योर माइंड, इट्स नेम इज अ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड दिस बेंजीन हेक्साक्लोराइड is a BHC. Benzene hexachloride is a BHC. बराबर? ध्यान रखेंगे बच्चों, it is the BHC. What is BHC? Benzene hexachloride. What is BHC? Benzene hexachloride. ठीक है, लक्षण के बाद this BHC is a benzene hexachloride. ठीक है, BHC is a benzene hexachloride. ठीक है, तो लक्षण के बाद आपल्याला that BHC is the benzene hexachloride. तो बेंजीन है,
there is the breaking of bond between the carbon and carbon. It undergo homolytic fission and it forms the BHC, that is the benzene hexafluoride. Next, अभी ये हो गया बच्चों BHC, इसमें HNO डाला, कितने Cl2 लगे टोटल? 3, और 3 Cl2 जब बेंजीन के साथ कंबाइन होंगे, you will get this compound, it is the benzene hexafluoride. आगे चलेंगे तो पहली रिएक्शन पढ़ी हमने एडिशन रिएक्शन. ये BHC जो है BHC, ठीक है, इसका जो gamma isomer of BHC, gamma isomer of BHC is gamaxane. Gamma isomer of BHC is gamaxane, also called as को मैं ऐसे लिखता हूँ KS, called as लिंडेन. कि आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास 90 यूनिट्स होंगे. कितने यूनिट्स? 90, बराबर. और वो आपके 90 यूनिट्स आपको तीन बुक में कन्वर्ट करने हैं. कितने बुक्स में? 3, बराबर. और सारी चीजें आनी चाहिए उसमें, ठीक है. तो इसीलिए हर एक टॉपिक को समराइज करने की आदत रखाओ. मतलब आपको समझना चाहिए, बाकी आजू बाजू वाले को नहीं समझा तो भी चलेगा. समझ गए? इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी ये है वो है, कुछ नहीं. कि हर एक चीज के शॉर्ट फॉर्म बनाओ, ठीक है. हर एक चीज के क्या बनाओ? शॉर्ट फॉर्म, बराबर. कुछ भी अपने बनाओ खुद के, ठीक है. जैसे कॉल्ड एज है, ठीक है. कोई बोलेगा कॉल्ड का तो सी रहेगा, मेरे को समझ रहे, मैं कॉल्ड एज विषय करता हूँ, बराबर. सो दैट में रखना अपने लिए, क्योंकि ये जो भी लोग एंट्रेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको उधर कुछ नहीं लिखना है. जो भी करना है इधर करना है. उधर सिर्फ ए या बी या सी या डी, 4 में से एक को टिक करना है, लिखना भी नहीं है. वही लिख के रखेंगे जो कुछ भी है. लिखने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखा है. तुम्हारे सिर्फ क्या दिया है? दिमाग लगाना. जो कुछ भी कैलकुलेशन है दिमाग में करना, वहां पे सिर्फ टिक करना है, बस. नथिंग यू हैव टू डू. मतलब जस्ट गोला करना है, ये बस. उनको सिर्फ गोले सबमिट करने हैं, बाकी कुछ नहीं. आर यू गेटिंग? समझ रहे? बाकी सब कैलकुलेशन दिमाग में. तुम कैसे करते हो डजंट मैटर. समझ गए? बस वो ऑप्शन करेक्ट टिक होना चाहिए, बस ये. समझ गए? इसलिए आप हिंदी में कर रहे हो, मराठी में कर रहे हो, काय में कर रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है. बट कंडीशन इज दैट, इसलिए काय में लिख रहे हो तुम, है ना. तुमने कोडवर्ड कैसे बनाया कोई नहीं पूछेगा. समझ गए? कोडवर्ड अभी से ये आदत रखो. अभी 12वीं वालों की पूरी बैंड बज के, ठीक है, ऐसे डिप्रेस्ड होके बैठे, क्योंकि तुम भी उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है. क्योंकि वो बहुत होशियार थे, तुम्हारे एज में थे वो, ठीक है. इतने दिन के थे, फट फट आंसर देते थे, ठीक है. तो जब हो जाएंगे ना सिलेबस एंडिंग में, नेक्स्ट ईयर का ये महीना रहेगा ना, एंड रहेगा तुम्हारा, एंड खत्म पूरा. एक आधा यूनिट बचा रहेगा सिर्फ 12वीं का, ठीक है. एंट्रेंस के 2-3 यूनिट बचे रहेंगे. कोशिश करेंगे कि वो भी ना बचे, नवंबर में पूरा कंप्लीट हो जाए, बराबर. बस ये वाला हम कोशिश करेंगे. तो इसीलिए आपको पूरे सिलेबस को अभी से आदत रखा. और ऐसा नहीं कि एक ही बार लिखना, बार बार काम वही करना है, ठीक है. जो भी टाइम पास वाला समय है पूरा उसमें डालो, कोडवर्ड बनाने में डालो. ऐसे ऐसे चित्र विचित्र कोडवर्ड बनाओ लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा देख के हंसी आनी चाहिए, ऐसे कोडवर्ड्स बनाओ, ठीक है. मतलब क्या होगा? दिमाग को क्या नहीं आएगा? स्ट्रेस नहीं आएगा. लोग बोलते ना पढ़ाई करने से स्ट्रेस आता है. कहाँ आता है? अब मैं हंसते खेलते पढ़ाता हूँ, मेरे को स्ट्रेस आता है? नहीं आता, बराबर. तुम यार ऐसे मरे जैसे पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा स्ट्रेस? स्ट्रेस लेने के लिए पढ़ रहे हो क्या? पढ़ काय के लिए रहे हो? जिंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए पढ़ रहे हैं या दुख लाने के लिए? हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस के साथ पढ़ो उसको थोड़ा. समझ गए? कुछ तो ऐसे एक क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं आता, चेहरे पे देखिए तो बाप रे IIT है कि क्या है, ऐसा लगता है, ठीक है. ऐसे मतलब ऐसा प्रसन्न रहा, खुश रहा, असं म्हणत राहतो. चांगलं नाव आहे, ये वर्ड है. अपन क्या है, अभी नई फैशन आई है, ठीक है. बहुत जन ऐसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख के रखते हैं बी क्या, नहीं, ऐसा एक वर्ड लिख के रहते, बिजी लिख के रहते हैं, बराबर. बिजी और बहुत कुछ लिख के रखते हैं.
लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ही नहीं लगा तो बिजी बिजी वर्ड लिखते, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने आप को ऐसा बताओ कि यार मतलब तुम यार रिलैक्स हो, तुम क्या बोलते तो मतलब स्ट्रेस मत दो अपने आप को, विषय खत्म है ना। कि स्ट्रेस की नेक्स्ट लेवल क्या है बताओ? हाँ बराबर है, हाँ डिप्रेशन। स्ट्रेस की नेक्स्ट लेवल क्या है? डिप्रेशन। और हमने ऊपर से एक वर्ड और जोड़ दिया उसमें। अभी ये तो कॉमन है, स्ट्रेस तो कॉमन है, नेचुरल है, स्ट्रेस तो नेचुरल है, मतलब बीमारी तो नेचुरल है, बीमार पड़ना तो नेचुरल है, मतलब हमने उसके अपने जीवन का एक अंग बना दिया। अब कुछ दिन में बोला डिप्रेशन तो नेचुरल है, मरना तो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन समझ गए ना, तो ध्यान में रखो। तो ऐसे मतलब अपना स्ट्रेस खुद को मैनेज करते आना चाहिए, अपना स्ट्रेस खुद को क्या करते आना चाहिए? मैनेज। तो ध्यान में रखना। इधर से आगे मैं इधर, हाँ तो ये बता रहा हूँ, सबका शॉर्ट बना के रखो, सबका ऐसे बढ़िया है, एक नंबर, ठीक है, सबका, सारे टॉपिक का। जिनको रिजल्ट लाना है अभी से काम चालू कर दो, ठीक है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, टाइम बहुत कम है, बराबर, बस। और ऐसे ऐसे कोडवर्ड बनाओ, ऐसा पेट दुखे तक हंसी आनी चाहिए, ऐसे ऐसे कोडवर्ड बनाओ, ठीक है, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी, ठीक है, बस वो लर्न रहना चाहिए, विषय खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तो ये BHC, हाँ, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड। अब देखो मैंने इसका कभी कोडवर्ड नहीं बनाया, ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, ठीक है, डू यू नो इंसेक्टिसाइड? ठीक है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, क्या ना, ठीक है, once more, do you know insecticide? Yes or no? जो छोटे छोटे मच्छर वच्छर रहते हैं उनको किल करने के लिए जिसको यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड, ठीक है, मॉस्किटोज, ठीक है, उनको मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड, बराबर। तो इंसेक्टिसाइड, तो इसको इंसेक्टिसाइड करके यूज करते हैं, BHC, इंपॉर्टेंट करना इसको। अब देखो ये रिएक्शन को मेरे को अगर समराइज करना है तो अभी मैं कैसे समराइज करूंगा इसको, ठीक है, देखो अब ये रिएक्शन को इतनी है रिएक्शन पूरी, अब मेरे को इसको समराइज करना है, तो क्या करूं मैं? सबसे पहले तो बेंजीन रिंग निकाली, बराबर, इसमें कितने Cl2 डाले? 3 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, बराबर। अब क्या है, ये मैंने इधर एक एक क्या लगा दिया? Cl। अब हाइड्रोजन मैंने लगाया ही नहीं, क्या नहीं लगाया? हाइड्रोजन लगाया ही नहीं, क्यों? क्योंकि पता है 3 बॉन्ड है तो बचा हुआ कौन है? हाइड्रोजन है, बराबर। और इसका नाम मैंने लिख दिया BHC, क्या नाम लिख दिया? BHC, और बाजू में लिख दिया लिंडेन, क्या नाम लिख दिया? लिंडेन, और इट इज गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, और लिख दिया एक शब्द इंसेक्टिसाइड। ये हो गई मेरी रिएक्शन, हो गया, विषय खत्म। ये दूसरी बुक में लिख दिया मैंने। अब दूसरे बुक में लिखने के चक्कर में हुआ क्या? हुआ क्या दूसरे बुक के लिखने के चक्कर में? ठीक है, दूसरे बुक के लिखने के चक्कर में ये हुआ कि एक बार मेरा टॉपिक रिवाइज हो गया, एक बार टॉपिक क्या हो गया? रिवाइज, बराबर। दूसरे बुक के लिखने के चक्कर में एक बार टॉपिक क्या हो गया बच्चों? रिवाइज हो गया, बराबर, हो गया, विषय खत्म, ठीक है। अब और थोड़ा आगे अगर बढ़ना चाहूं तो इसका एक आधा कोडवर्ड बना लेने का बेंजीन में कौन सी गैस छोड़ी? Cl2 गैस, तो उसने बनाया इंडेन, इंडेन बना आपको। अभी कुछ भी लिख लो आप, अभी देखो आपको ना वो BHC तो ध्यान में रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पता है कि 6 Cl लगाने वाला है, बराबर। तो अभी ये तो पता है आपको, लेकिन
आपको फिर उसका लिंडेन वाला नाम याद नहीं आएगा, बराबर। तो इसीलिए अभी हमने क्या किया कि बेंजीन लिया, उसमें से क्लोरीन गैस छोड़ी, कहाँ के, इंडियन के सिलेंडर में से, बराबर। इंडियन का सिलेंडर आता है ना, हाँ, तो इंडियन के सिलेंडर से कौन सी गैस छोड़ी, क्लोरीन गैस, बराबर। और उससे क्या हुए, मच्छर ही मरने लगे, बस हो गया। बस हंसी भी आई, टेंशन भी नहीं आया, और इसको तुम 10 बार रिवाइज करोगे तो जिंदगी में रिएक्शन को भूलोगे नहीं, और बार बार रिवाइज करते रहना है, समझ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न रखने का ये तरीका है, एंड दिस इज नॉट यूजफुल ओनली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज यूजफुल फॉर योर ऑल द सब्जेक्ट। एक बार कि आपके अंदर वो आ गई माहिर, क्या बोलते उसको, कोडवर्ड बनाने की वो आदत लग गई तुमको, कि तुम सारे गांव के कोडवर्ड बना सकते हो, और कोडवर्ड बना बना के भी लर्न कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए, तो हो गया, दिस इज व्हाट, बस इतना सा आ गया। तो इस तरह हम सारी रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, लर्न, बराबर। क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी इसके, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सो BHC इज यूज्ड एज, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, व्हेन द क्लोरीन इज treated with in the presence of ultraviolet light, ठीक है, in the presence of ultraviolet light UV, ultraviolet light with benzene, then we get BHC, or R नहीं है तो गैमा थी, गैमा आइसोमर है वो, कौन सा आइसोमर, गैमा आइसोमर। गैमा ने माहिती है तुम्हाला, असं नाही राहत का, राहतंय असं, बरं ठीक है, सो गैमा थी, ठीक है, गैमा आइसोमर, दैट इज गैमा थी। चलो, डू यू अंडरस्टैंड। नाउ द सेकंड मेथड, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट कौन सी, इसको नाम नहीं दिया था क्या हमने, हेलोजिनेशन। एक मिनट और ब्रोमिनेशन भी कर लेते फिर, नहीं लिखा क्या, एडिशन लिखा, ठीक है लिखो, पहला क्या हेलोजिनेशन लिखा ना, अब लिखो हाइड्रोजिनेशन। एडिशन हेडिंग दिया, एडिशन में इसको कुछ हेडिंग नहीं दिया था क्या, हाँ, तो इसका एडिशन रिएक्शन में पहली वाली ये रिएक्शन थी जिसका नाम था हैलोजिनेशन। हमने ऑलरेडी हैलोजिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाट इज हैलोजिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब लिखो सेकंड वाला, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन और action of H2 gas in the presence of Raney nickel at 453 to 473 Kelvin. Action of H2 gas in the presence of Raney nickel at 453 to 473 Kelvin. ठीक है, ये बेंजीन है, जैसे अभी रिएक्शन हुई थी फिर से ऐसी रिएक्शन होंगी। इसमें हमने H2 गैस डाली इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल एट 453 टू 473 केल्विन। जैसे वहां पे भी कितने पाई बॉन्ड टूटे थे बच्चों, यहाँ पे भी कितने टूटेंगे, 3। और H2 अंडर को विच फिजन, होमोलिटिक फिजन, क्या बनाएगा, 3H फ्री रेडिकल, 3H फ्री रेडिकल। वी हैव द कॉन्सेप्ट, इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिजन, there is the breaking of its which bond, pi bond. As there is the breaking of the pi bond, there is the breaking of which bond, pi bond. So ये है कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग, बराबर। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पहले लगाओ ना डायरेक्ट, हाँ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन पहले से ही था, अब ये फिर से एक 2 हाइड्रोजन लगा दूसरा, और इसको बोलते हैं हम कौन सा, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ गए, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन।
we are getting this compound. It is what? Cyclohexane. Cyclohexane. Next, addition of ozone. Addition of ozone. Addition of ozone. हो गया? नहीं हुआ? Addition of ozone. So, we are discussing about the addition of ozone. Addition of ozone. और झालं धंदे थोडं लवकर लिहा, मोठे झाले तुम्ही आता. Action of B2H6 no. ओझोन मतलब क्या? O3CCl4. हाँ, नेक्स्ट स्टेप मध्ये झिंक एंड H2O. लर्न किया ना रिएजंट? कौन सी रिएक्शन है? ओझोनोलिसिस. ठीक है? क्या है कॉन्सेप्ट ओझोनोलिसिस का? हाँ, आगे डबल बॉन्ड तोड़ता है, इधर से डबल बॉन्ड. समझ गए सब? अरे है ना? बस तो अभी इसको स्टेप वाइज करेंगे थोड़ा. सो वी हैव दिस रिंग, दैट इज व्हिच रिंग? बेंजीन रिंग. एंड इन बेंजीन रिंग देयर इज अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड. इसमें डाला O3. व्हाट इज O3? ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. याद है आपको फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? O3 टूट के पहले उसने बनाया O2 प्लस विच ऑक्सीजन? डायसेंट ऑक्सीजन. पता है सबको? और फिर इसका क्या टूटा? पाई. कैसे टूटा? होमोलिटिकली. फिर इसके पास है एक अनपेड, इसके पास है एक अनपेड, दोनों के पास है एक एक अनपेड. एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिजन. तो here there is a breaking of its which bond? Pi bond. And after the breaking of this pi bond, what happened? अब ये चलो नीचे लिखते हैं. ठीक है? अब ये बेंजीन रिंग है. Now as we have this is a benzene ring. अब इसका एक एक क्या तोड़ेंगे? पाई. पहले पहला पाई तोड़ा. कैसा तोड़ेंगे? और हमें पता है सिर्फ पाई तोड़ते हैं कि हाथ पाई तोड़ते हैं? पाई तोड़ते हैं. अरे दोनों तोड़ते हैं ना. अच्छा जाने तो पहले क्या तोड़ा आपने? पाई. पाई तोड़ा. कैसे तोड़ा? होमोलिटिकली. अभी होमोलिटिकली टूट गया. कितने अनपेड आए? एक एक. और ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड है? 2. अब इसने अपना एक एक अनपेड इधर क्या कर लिया? शेयर. और फिर उसका क्या टूटता? सिग्मा. कैसे टूटता है? होमोलिटिकली. बराबर. और सिग्मा अगर उसका होमोलिटिकली टूट गया तो फिर क्या होगा? फिर से क्या आएगा? एक एक अनपेड. अरे आएगा एक एक अनपेड आएगा. और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. फिर ये अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा? शेयर. और इस तरह से ओजोनाइड बनेगा. लेकिन उधर ऐसा था कि एक पाई बॉन्ड रहता था. अब इधर कितने पाई बॉन्ड है? कितने पाई बॉन्ड है? 3. तो पहले एक टूटेगा, बाद में दूसरा टूटेगा, बाद में तीसरा टूटेगा, और एक एक करके कितने टूटेंगे? 3. अब डायरेक्ट तोड़ू बाकी के? तोड़ू डायरेक्ट. तो देखो अभी देखो मैं क्या करूं. कितने कार्बन है अपने पास? 10. मना ना 10 मना. ठीक है? और यहाँ पे ये देखो, ये और ये कार्बन के बीच में ये सब हुआ. जहां पे ये हुआ वहां पे कौन सा बॉन्ड था? डबल. फिर उसके बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल. तो क्या टूटे? डबल पाई और सिग्मा.
और फिर अंदर से क्या लगाना है, ऑक्सीजन, और बाहर से 2 ऑक्सीजन। समझ गए कैसे ड्रॉ करना, क्लियर? हाँ, फिर चलो बोलो फास्ट, अंदर से और बाहर से 2 ऑक्सीजन, ठीक है? अंदर से ऑक्सीजन, बाहर से 2 ऑक्सीजन, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये इसको हम कहां रखेंगे, ऊपर। हो गया। अब ये है बेंजीन ओजोनाइड। कौन सा ओजोनाइड, बेंजीन ओजोनाइड। समझे कैसा बनाना है, फिर से बना के दू, समझ गए ना? हाँ, कितने मॉलिक्यूल लेने पडेंगे ओझोन के, 3 या ते काय मग नाही का तुम्ही पहिले गोष्टी करत राहतात, मग म्हणता इकडं करा तिकडं करा का? बालवाडी जागा लिहायचं चालू करायचं, गोष्टी करणं महत्वाचं आहे. Oh, we haven't. हाँ, सकाळची बॅच करू का होणार? हाँ, this is what benzene ozonide. कौन सा ओजोनाइड, बेंजीन ओजोनाइड. हाँ, हाँ, हाँ. Tell me, what is the next product? फैमिली बताओ सर. बाकी लोग क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, हम क्या डालते हैं इसमें, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ठीक है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. एंड एज वी हैड अ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होगा बताइए. देखो इधर, ये जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये इधर से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा. याद है आपको? मैं उसको मेन प्रोडक्ट को नहीं तोड़ता, इसको तोड़ता हूँ. देखो इधर, ये इधर से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा, बराबर. उसके बाद ये इधर से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा, ये इधर से टूटेगा. ठीक है, समझ गए? अगर आपको ऐसा नहीं तोड़ना है तो आप डायरेक्ट तोड़ो. डायरेक्ट बेंजीन को अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, 2 स्टेप वाला. क्या कॉन्सेप्ट है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो लगाना. मैं वही बेंजीन रिंग लिख रहा हूं फिर से. कितने कार्बन वाली है वो? 6, सारी 6 वाली रही थी, बराबर. हाँ, चलो ये कौन है, सिंगल. इधर डबल को गायब, ये सिंगल, ये डबल, डबल को गायब, ये सिंगल, ये डबल, बराबर. अब जहां डबल बॉन्ड है, इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो. यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो. यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो. हो गया. और एक एक हाइड्रोजन जैसा के वैसा. ठीक है. इट इज कॉल्ड ग्लायोक्सल. इट इज कॉल्ड ग्लायोक्सल. समझे कैसे निकालना? डायरेक्ट 6 कार्बन ड्रॉ कर लेना, और जिधर डबल बॉन्ड है उसको छोड़ देना. सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, बराबर. और जिधर डबल बॉन्ड था उधर से इधर से डबल बॉन्ड हो, उधर से डबल बॉन्ड हो.
प्लस, अब ये H2O था, हर एक में से एक ऑक्सीजन निकला ना, ये देखो ये दो साथ में गए और ये निकला है, वो ऑक्सीजन पानी में जाके मिलके उसका बना देता है H2O2। तो ऐसे कितने H2O2 बनेंगे? 3। एंड वी गेट द ग्लायोक्सल। व्हाट वी गेट? ग्लायोक्सल। हो गया? इट इज कॉल्ड व्हाट? ग्लायोक्सल। समझ? तो ऐसा है, तो समझ गए बच्चों कैसा है? आवडलं? ठीक है। अब हेडिंग दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन किया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीनों को कल समराइज करके लाएंगे। एक बार बुक में समराइज करेंगे, एक बार क्या में समराइज करेंगे। देखो 20% बुक अलग है, ये अलग है, ये मतलब पूरा सिलेबस हो गया। 20% में सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट है। 20% में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो 20% में कॉन्सेप्ट, ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीजें 20% में। जैसे 10 रिएक्शन है तो 10 भी नहीं लिखेंगे उसमें, 10 में से जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इतनी रिएक्शन है, 20% में कितनी रिएक्शन आएंगी? 4-5, जिसको मैंने ग्रेट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के दिया। ओजोनोलिसिस आएंगी, वो आएगा कौन सा? वो 1% HgSO4, 40% H2SO4, वो आएगा। मतलब 20% की रिवीजन 200 बार करनी है। कितने बार? 200। मतलब वो ऐसी चीज है कि उसको कभी जिंदगी में भूलना ही नहीं है, जिनको रिजल्ट लाना है। 20% मतलब समझ गए? और ये है कि पूरा सिलेबस, हमने पूरा सिलेबस क्या कर दिया। इसमें दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, आप क्या कर सकते हो। जैसे यही बुक है, इसी बुक में जैसे 10 पेज हो गए, 15 पेज हो गए, तो आप क्या करो, 10 पेज, जैसे अभी ये टॉपिक चालू है सीपी, तो सीपी आप एक पेज पे समराइज कर लो, पूरी सीपी एक पेज पे। अब तुम्हारी पूरी सीपी को 10 पेजेस वगैरह हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। को सीपी को कितने पेजेस हो जाएंगे? 10। तो सीपी को तुम्हारे 10 पेजेस हो जाएंगे, तो पूरा 10 पेज का मैटर तुम एक पेज पे इधर से उधर से लगा दो। ताकि तो वो रफ वाले वो पेजेस रहते ना, ब्लैंक वाले, वो और पैसा नहीं खर्चा करने का ज्यादा, ऐसे कोई भी नॉर्मल पेजेस ले लेने के। ठीक है, और क्या करो, उसको चिपका दो वहां पे। बढ़िया कलर वलर का यूज करके, कलर के पेन अभी आते हैं सब कलर के, बढ़िया ऐसा, मतलब हाईलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईलाइट, बराबर। इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट होनी चाहिए, ऐसा वगैरह, बस उसको चिपका दो। तो आपका 10 पेज का मैटर कितने में आ गया? एक पेज में। तो अभी उसका एडवांटेज ये है कि अगर तुमको कोई चीज वहां पे नहीं समझ रही, तो आपका डिटेल पीछे ही है। समझ रहे हो? आपका डिटेल पीछे ही है। तो आपके हर एक 10-10 पेज का एक एक पेज बना रहेगा, तो क्या होगा, आपका 300 पेज का बुक है तो 30 पेज में आपका विषय खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर आपको नहीं समझ रहा वो चीज, आप कहा जाओ, अंदर, वो वहीं पे मौजूद है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये काम है आपका, करके रखो। ठीक है, खुद होके करो। समझ गए? चलो आगे। वी हैव सीन यस्टरडे, जो इस तरीके से करेगा वही फाइनल टेस्ट सीरीज दे पाएगा, वही फाइनल एग्जाम्स कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो ध्यान में रखना है कैसे आपको नीट में, जेई में, नीट में 720 में से 600 प्लस स्कोर करना है, इस तरह। ठीक है, जेई में आप 95 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। नीट का पेपर कुछ भी बाहर से नहीं आता, 99% पेपर पूरा एज इट इज होता है।
और कुछ हायर लेवल नहीं होते, सब मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। फिर इतने बच्चों को कम क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों को अभी खराब आदत लगी है, क्या मारने की? रट्टा। बराबर? वो अभी क्वेश्चन को रट के डायरेक्ट पेपर में सॉल्व करते, बराबर? अरे तुम 1 यूनिट का रट्टा मार लोगे, 2 मारोगे, 4 मारोगे, 5 मारोगे, जिस दिन 90 आएंगे ना एक साथ, तुम्हारी पूरा बैंड बच जाएगा। और फिर 100 और 150 मार्क्स देते 720 में से, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रिकॉल होता। इसलिए सबसे बेस्ट है पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्या कर लो, समराइज। और सिर्फ समराइज नहीं करना, ओरली पूरा बिना देखे रिवाइज हो जाना चाहिए। और नहीं हो रहा तो एक बार फिर से पढ़ो, रिवाइज करो। समझ गए? आपका मैक्सिमम समय उसमें यूटिलाइज करो। तो यू अंडरस्टैंड? और जरूरी नहीं है कि बैठ के पढ़ाई करनी है, चलते चलते कर लो, अनुलोम विलोम करते करते रिकॉल करो। योगा भी होगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा, मेडिटेशन भी होगा, साथ में वॉक भी होगा, और साथ में पढ़ाई भी होगा। थोड़ा कम होगा, चलेगा। अपन आगाऊ की चीजों के लिए जो समय देते हैं वो समय उसमें इस्तेमाल होगा। ध्यान में रखो, आदतें डालो। ये मैं साल भर बताऊंगा, तब भी तुम्हारा वही रोना रहेगा फिर एंड में। ध्यान में रखो, ठीक है? अभी से सीरियस हो जाओ, अभी से बस एक शपथ ले लो, जितना हुआ इतना पूरा मेरा ओरली लर्न चाहिए। बस 2 साल मेरे को यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है मेरे को 2 साल। बराबर? क्या 2 साल मेरे को यही काम है, बराबर? बस। और करने का ना थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना ही, क्योंकि बॉडी को फिट रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है। पसीना निकालना ही थोड़ा सा, बराबर? अभी वो गरबा चालू है, वो कर लो थोड़ा सा, इसे एकदम स्पीड देखना, गिरना विरना मत, तो फोड़ फाड़ करके रखते कि बोलेगा हमारे सर नहीं बताया, है ना? उसमें बहुत ये होता है, बहुत क्या बोलते तो, बहुत स्पीडली वो डांस होता है, तो क्या बोलते तो जल्दी पसीना निकलता है। तो कुछ भी कर लो जिससे पसीना निकल जाए। नहीं तो बस तुम्ही ते गाणेच पाहत बसता एक घंटा, करत काहीच नाही, तेच पाहत नाही, गरबा शिकायचा, काही कर, फक्त पसीना निघाला पाहिजे। ठीक आहे? तुमका कॉम्पिटिशन मध्ये थोडी जाच आहे, कळलं? काही करा, कुठलं पण एक्सरसाइज करा, कुठलं पण, बरोबर? पण करा, समजलं? लक्षात ठेवा, करायचं, रोज करायचं, रोज घाम निघाला पाहिजे थोडासा, लक्षात ठेवायचं। ठीक आहे? आपल्या बॉडीमध्ये जे टॉक्सिन्स असतात ते त्या घामाच्या माध्यमातून बाहेर, आणि ज्यांचा घाम जात नाही, लक्षात ठेवा किती टॉक्सिन्स तुमच्या बॉडीमध्ये जमा झालेले आहेत। ठीक आहे? घाम आले, सर निघू दे ना थोडस, ठीक आहे? असे मेले, बरोबर? नाही असं काढत तो असा निघते, तर निघू दे थोडसा, समझ लिया? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तुम उसकी वजह से ज्यादा बीमार गिनते हो, बरोबर की नहीं? है ना? हाँ, ठीक है, लिया। काल का शिकलो होतो आपण EAN. What is EAN? Effective atomic number. What is EAN? Effective atomic number. ये सारी चीजें मैं कुछ दिन बताऊंगा, कुछ दिन, उसके बाद तरसोगे तुम ये सारी चीजों के लिए। ठीक है? अभी वो 12th वाले कुछ बच्चे बोलते सर मोटिवेशन ध्यान, अब मैं फिर एक बार क्या लग गया सिलेबस के पीछे लग गया फिर। ठीक है? फिर आप बोल के भी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है? तो इसलिए अभी ट्राई कर रहा हूँ कुछ लोग सुधर जाए, बहुत लेवल तक आप सुधरे हो, बहुत चेंजेस आपके अंदर आए हैं, बराबर? और थोड़े पागल होके लगना बाकी है, बराबर? तो बस और लग जाओ, फिर 8-10 लोग लग गए, फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि जो 2 बार 10 बार 5 बार बताने के बाद भी नहीं सुधरते, वो सुधर ही नहीं सकते। ठीक है? इसलिए कुछ दिन कोशिश करूंगा, और उसके बाद तुम्हारा देखो, मैं अपना सिलेबस देखूंगा। ठीक है? तो ध्यान में रखो। चलो आगे, नेक्स्ट EAN. We have seen number of examples yesterday. Today we will see again some more examples of EAN. आप कॉलम वाइज अरेंज करना, मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है? सारी चीजें आपको पता है क्या कहाँ लिखना है। ठीक है? चलो, सिर्फ मेरे को बताना मॉलिक्यूल हुआ है कि नहीं हुआ है। COOH/3 हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना? COOH/3 बोलू नका बघता, COOH/3 Na3। चलो निकालो। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को इजी मतलब वो जगह बचती है। आप भी 2 लाइन छोड़ के करते जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट उधर ही निकालते जाओ नीचे, बोलू नका बघता, लक्षात ठेवा।
काढा लवकर, ज्यांचा आलाय हात वर करा. Na3COOX/3. हाँ, 4 लोग से 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग. तू सांग रे बाबू. हो, तुझ्या मागचा का विचारलं का मी? का विचारलं रे मी? EN. तुझं नाव सांगते. स्नेहा. सांग स्नेहा. 36. How many 36? Very good. Clap for her and all. अरे बाकी लोग सो रहे हो क्या रे? हाँ, इसकी आई क्या? सबको देखो इधर. पहले तो निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट. एक सोडियम की, जल्दी एक सोडियम की. दिमाग खराब ना करूं. एक सोडियम की +1, 3 सोडियम की प्लस. हाँ, थोडं तर समजते ना. एका पोराने एक चॉकलेट, तर तिघायले 3. हाँ, चॉकलेट म्हणून समजते बरोबर. +3. कोबाल्टची काळ्याची आय म्हणून एक्स. ऑक्स हे बघा, काहीच जण बोलते बघ. हा, -2. तो किती आहे? 3 × -2. कॉम्प्लेक्स वर काही चार्ज आहे का? नाही आहे, म्हणजे 0. 3 + x. 3 × -2 -6 = 0. -6 + 3 -3 = 0. x = +3. हो गया फॉर्मूला. सारे बोलो फॉर्मूला. EN का फॉर्मूला सारे बोलो. इसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है इसको, EN को. ठीक है, EN. चलो जल्दी. हाँ बताओ क्या? सारे बोलो. Z - x + y. Z मतलब एटॉमिक नंबर. कोबाल्ट लेना है सबका. -x कितना है? 3 + y. कौन सी लिगेंड है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड? बाइडेंटेड. तो बाइडेंटेड है तो कितना? 4 × नंबर ऑफ लिगेंड. 4 × नंबर ऑफ लिगेंड. कितनी लिगेंड है? 3. समझे क्या? 27 - 3. 4 3 12. तो कितना हो गया? 27 में से 3 गए, कितने? 24 + 12 = 36. नेक्स्ट वाला रेज हो रहा है. ये 4-5 ही लोग निकालते सिर्फ, बाकी के लोग सोने को आए इधर. जी हाँ, 86. How many 86? Clap for her and all. ठीक है. हाँ, चलो देखो बाकी लोग इधर.
पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी स्पीड बढ़ानी है थोड़ी। चलो बताओ, पोटेशियम की दो पोटेशियम की, प्लैटिनम की, एक सीएन की, तो 6 सीएन की इक्वल टू 0। -6 प्लस 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। ठीक है, +4, x माइनस 6 इज इक्वल टू +4। हाँ, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। बॉयज छुट्टी हो रहा करें, बस एकच जण, मी दोघच जण फक्त आन्सर दे। हाँ सांग रे बाबू। 30, how many? 30 variety। Tomini 4, 34, how many? 34। चलो वेरी गुड, क्लैप फॉर हर एंड ऑल। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई। अब क्या है? जेड, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78, जेड माइनस एक्स, एक्स कितना? 4। सीएन इज अ विच लिगैंड? मोनोडेंटेड, HCN इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। तो 6 इंटू 2 कितना? 12। 78 माइनस 4, हाँ समजलं? चला काढा लवकर।